राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ एक नया वीडियो लेके। जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया है कि आज का टॉपिक है कुबेर पात्रम। कुबेर पात्रम कैसे बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, वो सब के बारे में आज का डिटेल वीडियो है। आपको पहले मैं दिखाती हूँ मेरे घर पे जो कुबेर पात्रम है वो किस तरह का है, कैसा है, कब से रखा है, उस बारे में आपको बताती हूँ। उसके आगे पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसा है, क्या है। पूरा फुल डिटेल वीडियो होगा तो थोड़ी सी बड़ी होगी, स्किप मत कीजिए। आपको पूरा स्टार्टिंग से A to Z सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। ये है 3 तरह का, मतलब 3 साल का है ये कुबेर पात्रम। ये जो 2 मिट्टी का दिख रहा है ना, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों मतलब 2 अलग अलग ईयर का है। जब मैंने मतलब प्रेगनेंसी टाइम का है, जो हस्बैंड ने खुद बनाए थे, ये उस टाइम का। ये उससे पहले का है जो हमने बना के रखे थे। क्योंकि हम इसको बनाने के बाद ना, जब नेक्स्ट ईयर होता है मिट्टी का कलश होने के बाद से ना, हम उसको स्टोर रूम पे ऊपर कॉर्नर पे रख देते हैं। तो इसलिए बहुत साल पुराने से 4-5 साल हो गया वैसे ही रखा हुआ। और ये है पीतल का है, जो हमने लास्ट ईयर अभी भरे थे। उससे पहले हम इसको भरे थे। लास्ट 2 साल का जो दिवाली हुआ ना, वो इसमें ही भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको देगा। क्योंकि पीतल का है ना, अब उसके बाद हमने दोबारा मिट्टी का नहीं ख़रीदा है। जब आता है दिवाली फिर हम इसको खाली करते हैं, उसको साफ़ करके फिर दोबारा इसमें भर के रख देते हैं। अच्छा, पॉलीथीन इसीलिए लपेट के रखा है क्योंकि पॉलीथीन की वजह से ना, उसको जब कभी घर डस्टिंग वर्क करने के टाइम जब वो गिर जाता है ना, वो अनाज वगैरह कुछ बिखरता नहीं। देखिए सेम चीज़ हमने इसमें भी किया है। इसमें हमने डबल टेप लगा दी क्योंकि दोबारा हम इसको खोलने वाले हैं नहीं। एक बार होगा, दोबारा इसको जब जाएगा वो जाएगा, पूरा जल विसर्जन हो जाएगा। लेकिन पीतल का तो जल विसर्जन नहीं होगा ना। ये देखिए, ये देखो स्टोर रूम पे रहने की वजह से इसका सब ऐसे लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, मतलब इसको बार बार निकाला नहीं जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता। इसके लिए कैसे भी चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं। अभी आपको दिखाना था इसीलिए मैंने अंदर से निकाल के ही आपको दिखाया, और आपको इसीलिए हिला के दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे रखने से ना, जो कितना हिलाओ, कभी गिर गया कुछ हुआ, उससे अनाज लीक होकर बाहर नहीं आएगा। तो आप भी इस तरह का रख सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, और मेरे घर पे ऐसा रखा गया है इसके लिए। मेरा प्रेगनेंसी टाइम पे देखिए हस्बैंड जो रखे हैं, खुद से किए हैं, अपनी तरीके से अच्छे से ही किए हैं। और ये है जो हमारे लास्ट 2 साल से हम भर रहे हैं। और इसको इसलिए पॉलीथीन है ताकि डस्ट, मंदिर में रहता है ना, तो डस्टिंग वगैरह होगा तो हाथ लग के गिर जाएगा, गिरेगा तो अनाज सब फिसल जाएगा। इस वजह से हम इस तरह का पॉलीथीन में लपेट के रखे हुए हैं। अरे उसमें मुंह पे हमने बांधे है लाल कलर का कपड़ा। ओके, तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। पर अभी आगे का जो वीडियो होगा उसमें पूरा फुल डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगी कि कब रखना है, कैसे रखना है, कब विसर्जन करना है, कैसे करना है। वो पूरा डिटेल का जानकारी अभी आपको पूरा वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी देखिए, अभी अब मेरा जो कलश था, वो कलश को मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया। देखिए इसमें क्या क्या है। ओके, ये जो साइज़ है ना, कलश है ना, ये 2 साइज़ का कलश इसका अवेलेबल होता है। एक मेरे पास जो है वो छोटा साइज़ है, नहीं हाँ छोटा साइज़ है ये। लेकिन छोटे में भी बहुत सारा सामान स्टोर हो जाता है। और इससे एक जस्ट थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये 2 नंबर के साइज़, 3 नंबर होता है। मेरा 2 नंबर का साइज़ है, इससे छोटा होता है, इससे बड़ा भी होता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो सामान है वो खाली करके आपको दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या सामान रखा है, किस तरह का रखा है, इसका रखने का रूल्स क्या है। आपको पूरा डिटेल में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी आपको मैं सामान दिखा रही हूँ। कलश से निकालने के बाद मैंने सामान को सब अलग अलग कर दिया आपको दिखाने के लिए। और कुछ सामान आपको दिखाना था जो कैसे मिक्स हो चुका है, जो निकल नहीं सकता है। जैसे कि केसर है, केसर तो उसमें पूरा मिक्स है, उसको चुन तो नहीं सकती हूँ ना अभी मैं। तो कपूर है और कुछ नाग केसर, इस सबको ऐसे मैंने अलग अलग करके रखी हूँ, आपको दिखा रही हूँ। पूरा सामान अभी खोल के दिखा रही हूँ। अच्छा, आपको पहले बता दूँ, आप जो सिक्का ले ना, वो मेरे पास जो मैंने ली हूँ वो 5 का सिक्का, जो पीतल वाला सिक्का होता है ना, वो वाला गोल्डन कलर का। आप 5 वाला सिक्का ले सकते हो, 10 वाला सिक्का ले सकते हो। इधर अभी तो 20 वाले भी अवेलेबल, आप 20 वाला भी सिक्का ले सकते हो। आपको जो अवेलेबल है वो लेना, लेकिन एक वाला सिक्का मत लेना, इसलिए आपको वो बता रही हूँ। तो ये है कुछ सिक्का मैंने रखी हूँ। आपको जितना ज़्यादा चाहिए वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
पहले आप लेना इलायची लेना, पीली कौड़ी, सिक्का, फिर ये देखिए ये रेड वाला गुंजा है, हल्दी है, और फिर गोमती चक्र। ये जो रेड गुंजा आपको ना पूजा के टाइम पे, हम दिवाली के टाइम पे हर कोई ख़रीदता है, ये वही सामान है जो हम दिवाली के टाइम पे ही ख़रीदते हैं। और ये चावल है, ये दालचीनी है, दालचीनी जो हम किचन में यूज़ करते हैं, सबको पता है, मेरे हिसाब से तो सबको पता है ये चीज़ है, दालचीनी है। और ये हरी मूंग है, देखिए ये जो हरी अक्खा मूंग, और ये धान है, ये जौ है, ये चना है, और ये है खास चीज़, देखिए ये चंदन की लकड़ी है, प्योर जो चंदन की लकड़ी होता है, ये घर पे रखा जाता है हवन वगैरह के लिए। और वो बाई चांस किस्मत से हमको थोड़ा मिल जाता है तो हम उसको लेके पूरा से स्टोर करके रखते हैं, मतलब ताकि मेरा आगे भी काम आए, ऐसा ये सोच के मैं रखती हूँ। और अब देखिए मैं जो सामान से निकाल के है ना, उसके साथ है भी केसर भी लगा हुआ है, इसलिए वो उसमें केसर भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि सब सामान अभी मैंने वही कलश से, छोटे छोटे जो कलश से निकाली। ये देखिए ये केसर है, जो कि अभी आपको मैंने अपने मंदिर का केसर है, क्योंकि वो मेरी पूजा में शिव जी को मैं रोज़ एक एक केसर चढ़ाती हूँ, सालिग्राम को केसर चढ़ाती हूँ, तो इसलिए केसर मेरे पूजा में रहता ही है। और ये देखिए ये लौंग है, लौंग वो दिखने में थोड़ी सी अलग ऐसा दिख रहा है, कांच के अंदर है ना, इस वजह से। तो लौंग आपको जब भी लेना है ना, वो लौंग ना फूल वाला एक होता है कि बिना फूल का भी टूट जाता है ना किसी किसी लौंग का, तो आप जब भी लेना उसमें फूल होगा वही वाला ही लेना। बिना फूल वाला लौंग कभी भी पूजा की चीज़ों में बिना फूल वाला लौंग यूज ही नहीं होता है। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। ये देखिए जो जिसमें फूल होता है, और ये है बिना फूल, जो फूल टूट जाता है, ये चीज़ ना पूजा में यूज ही नहीं, टूट जाता है, अभी क्या कर सकते हैं, उसको आप निकाल के किचन में रख सकते हैं, किचन के यूज़ ले सकते हैं। और ये देखिए ये है कपूर, कपूर देखने में चीनी जैसा लग रहा है, लेकिन ये शुद्ध प्योर कपूर है, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं कहीं से, तो पूरा शुद्ध वाला कपूर है, जो आप खाने में भी डाल सकते हैं इस टाइप का ये करके। और ये है नाग केसर, जिसके जब आपके घर में अगर केसर अवेलेबल नहीं है ना शिव जी को चढ़ाने के लिए, आप नाग केसर ले सकते हो। कोई भी पूजा की दुकान में आप जाके बोलना कि नाग केसर चाहिए, वो 10-20 रुपये का पूरा पैकेट मिल जाएगा, और आप रोज़ रोज़ शिव जी को ऐसे चढ़ाते रहे। और ये है चंदन का भूरा, ये जो चंदन का लकड़ी है ना, मैं उसको ग्राइंडर में डाल के उसको बुरादा बना रहती हूँ, शिव जी के ऊपर, सालिग्राम जी के ऊपर रोज़ थोड़ा थोड़ा ये बुरादा डालती हूँ। चंदन का टीका लगाती हूँ, लेकिन बुरादा डाल के उसमें क्या बोलते हैं, केसर का एक धागा जो है वो रख देती हूँ। और ये देखिए ये 5 तरह का कलश है, ये लाल कपड़ा है, और सिंदूर, हल्दी सिंदूर का दाने, जो हम कुमकुम का जो दाने, कुमकुम दाने जिसे बोलते हैं। ये हो गया टोटल पूजा का सामान है, जो हमारा कलश में भरने के लिए जितना सामान चाहिए वो सारा सामान है। अब देखो कलश का साइज़ दिखने में बहुत भले छोटे लग रहा है, लेकिन सामान इतना सारा उसके अंदर जाता ही है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको भर के कैसे रखा जाएगा, कैसे भरना क्या है, अभी आपको वही दिखा रही हूँ एक एक करके। पहले पूरा सामान नहीं भरना है, थोड़ी सी पहले उसके अंदर डालना है। सबसे बेस में आपको जो डालना है वो डाल सकते हो। वैसे तो 5 तरह का अनाज आता है, लेकिन एक अनाज में इसके साथ नहीं, एक अनाज में अलग से स्टोर करके रखती हूँ। कहाँ पे? लॉकर में। वो है धनिया, है ना। इसमें 4 अनाज है। आप देखिए पहले थोड़ी सी चना डाला, उसके अंदर फिर हमने डाला जो सामान है ना, सब एक एक करके डाले, बस हल्दी को छोड़ के सब चीज़ एक एक पीस लेके उसमें डालेंगे। उसके बाद हमने भर देंगे फिर से चना को ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, पूरा गले तक नहीं भरना है, थोड़ा कम रख, क्योंकि कलश एक के ऊपर एक रहेगा ना, पूरा गले तक भरते हैं तो कलश रह नहीं पाता है, गिर जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। वो ऐसा होता है बनावट कलश का, ऐसे होता है ना, आप एक के ऊपर एक रख दो वो अच्छे से रह जाता है, मतलब गिरता नहीं, हिलेगा डुलेगा तो गिरता नहीं। हाथ लग गया, थोड़ा धक्का हो गया तो गिर सकता है, लेकिन वैसे ही नहीं गिरेगा। आप चाहे तो किसी एक को सामान रख सकते हो, नहीं तो दोनों अगर आपके पास चंदन अवेलेबल है, और जो भी डालना है प्योर चीज़ डालना, मिलावटी चीज़ें मत डालना। आपको केसर महंगा लग रहा है तो आप ना केसर डाल दो, लेकिन केसर को सोने का स्थान मिला है, और बोलते हैं अनाज में सोना दबा कर रखना कितना मतलब होता है ना, आपको बरकत देता है ना, आपने सुना होगा। वैसे धनिया में भी वही किया जाता है, इसीलिए वो धनिया वाला को मैं डायरेक्ट लॉकर पे ही रख देती हूँ। इसके साथ जो धनिया रहता है वो धनिया को मैं लॉकर में ही रख दिया है। अभी ये सामान सब थोड़ने डालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम अक्षत जो है वो डाल देना। उसके बाद बाकी का अनाज उसमें भर देना है।
अनाज मतलब बाकी का जो बचा हुआ चना है वो सभी भर देना है। एक एक करके ऐसे ही सारे सामान को हमको भरना है। ओके, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा चिपका हुआ है शरीर में, उसकी वजह से ही मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ एक्चुअली। तो इस वजह से मेरा बेटा अभी सब करके दे रहा है। मतलब वो बोला कि मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं बोली कि मुझे ऐसा करना है करके, तो बोला कि मैं हेल्प कर देती हूँ माँ, आप चाहिए तो आपको क्या करना है बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है शायद वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा बेटर मतलब अच्छा नहीं है, वो मुझे तो पता है अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको धीरे धीरे अच्छा बनाने की। बाकी आप अपना थोड़ा सा प्यार मुझे भी देते रहिए ताकि मुझे भी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाऊँ, मैं कर पाऊँ अच्छे से। अभी एक का अनाज हो गया, अभी आपको दिखा रही हूँ दूसरा हम जौ रखते हैं। आप चाहे तो जो बाजरा होता है ना, अब बाजरा भी रख सकते हैं, तो पर हम जौ रखते हैं। जौ को बड़ा शुभ अनाज मानते हैं ना, नवरात्रि में देखो आपको पता है ना, नवरात्रि में जौ उगाते हैं, तो उसी तरह जौ रखते हैं, धान रखते हैं। बेसिकली जैसे जो चीज़ आपको नवरात्रि अपना दिवाली के टाइम जो सब अनाज भर के रखा जाता है 5 कलश में, वो सारी अनाज है ये, वो सारी अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। जो चौथी कलश में पैसा रखा जाता है ना, पैसा भर के रखना है ना, वो पैसा को ढका जाता है चावल में। इसके लिए मैंने उसमें चावल भर के रखे हुए हैं, जो सबसे ऊपर सबसे छोटी सी जो कलश है, ठीक है ना। आपको एक एक करके सब ऐसे ही सामान भर देना। अभी आपको मेन सब चारों जो कलश है एक तरह का ही भरा जाएगा, लेकिन अब जो फाइनल जो है ना, वो लास्ट वाला कलश है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कैसे भरना है। सब चीज़ जैसे जो पहला चना वाला जैसे कलश को भरा गया ना, बाकी का कलश भी वैसे ही भरा जाएगा। इसमें कोई नहीं, सब में एक ही तरह का भरा जाएगा ना। सामान सब के अंदर ऐसे बीच में रहना चाहिए, नीचे के तल पे अनाज, उसके ऊपर सामान सब मतलब जो सब हल्दी कुमकुम जो सब डालना है वो सब डाल के। अच्छा, कपूर खास करके इसलिए डाला जाता है क्योंकि कपूर डालने के बाद अनाज में कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो आपको मैंने अभी मैं आपको आगे का लास्ट वाला कलश ही दिखा रही हूँ। अभी देखिए, अब ये लास्ट कलश है जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे छोटा वाला जो कलश है। इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हम भर में थोड़ी सी चावल, जैसे कि सब में भरें थोड़ी सी चावल भरा जाएगा। चावल के अंदर पहले डाला जाएगा हल्दी। ओके, तो पहले हल्दी डालना है, बाकी जो सामान सबका डालना है वो डालना है, लेकिन इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा जाता है। वो क्या है, पहला है हल्दी आपका ज़्यादा जा सकता है तो ज़्यादा डालो, नहीं तो नहीं। और सिक्का 2 डालना है, मतलब ज़्यादा सिक्का डालना चाहिए, इसलिए 2 सिक्का डालना है उसमें। आपका अगर ऊपर का कलश और भी बड़ा हो रहा है ना, तो आप उसमें बहुत भर के भी सामान और बहुत सारा सिक्का भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरा कलश छोटा है और इसके लिए मैंने मतलब 2 ही सिक्का ले, क्योंकि ज़्यादा लेती हूँ ना फिर भरने का जगह नहीं, और मुझे इस सब को भी अनाज के साथ ढकना है ना, इस वजह से। अगर आप चाहो तो इसमें खाली सिक्का ही भर के रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या रखना है, कैसे रखना है करके। तो अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सब सामान भर गया। अभी हम चावल भरने के बाद अभी क्या करना है ना, अभी चीज़ें लास्ट है, क्या बोलते हैं उसे, सिक्का। आपको एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास ना बहुत पहले से ही ये मिला था, क्या बोलते हैं उसे, एक सिक्का आया था, मतलब शायद 15 साल पहले ही, कुछ 10-15 साल पहले मेरे को एक सिक्का मिला था, जो कि उसमें पूरा माता देवी माँ का मूर्ति बना हुआ था। उसके बाद और भी एक आया, लेकिन वो एक को मैंने धनिया के डब्बे में रख के मेरी अपनी लॉकर में रखी हूँ। मेरे पास 2 ऐसे वैष्णो माता की सिक्का है जिसमें वैष्णो माता की पूरा छवि बना हुआ है, तो उसको मैं क्या करूँगी, सब भरने के बाद एक सिक्का, वो वैष्णो माता वाला जो सिक्का है ना, वही अभी ऊपर रखी हूँ। अभी चावल भरने के बाद उसको थोड़ा से हिला देंगे ना, वो चावल सब उसी में ही आ जाएगा, क्योंकि ना ये उसी से ही निकला है, उसी में ही आ जाएगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा चावल नहीं लिया, जो उसका सामान था वही आपको खाली करके मैंने बस दिखाई हूँ। तो अभी दिखा रही हूँ, ये हो गया ना। इसके ऊपर अभी वो सिक्का रख के उसमें थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लगा देंगे। ये सारी सामान के ऊपर अभी थोड़ी थोड़ी हल्दी कुमकुम डालना है, क्योंकि होता है ना, आप बीच में भी डाल सकते हो, आप ऊपर भी डाल सकते हो, सब में से हल्दी कुमकुम थोड़ी डाल के उसको रखना है। अच्छा, अगर आप चाहो
तो आप जो लास्ट वाला ऊपर का कलश है जिसमें मैं वैष्णो देवी माता के सिक्का रखे हूँ, तो आप वो जगह पे चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो चांदी का जैसे होता है ना सिक्का रहता है राउंड कलर का, लेकिन चांदी का बिस्किट वाला जो स्क्वायर शेप वाला नहीं रखना है, जो राउंड शेप का जिसमें लक्ष्मी गणेश का बना हुआ रहता है, आप वो रख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें था और मैं चाहती थी इसको रखूं, तो इसके लिए मैंने इसको रखी हूँ, और इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। बस अभी क्या किया जाएगा, इसको एक के ऊपर एक रखा जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक बार अभी भरा गया ना, तो ये जाके खुलेगा इधर दिवाली का दिन। जब दिवाली के टाइम अगर आपका लक्ष्मी पूजा होता है, कई कई लोग होते हैं जो दिवाली के टाइम घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं अपने गांव चले जाते हैं, जिसके लिए दिवाली का घर का पूजा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, या तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं या फिर शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। तो या तो आप शरद पूर्णिमा के दिन भी चाहो तो आप ये रख सकते हो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप इसको नहीं रखना है। या तो आप शरद पूर्णिमा या जो दीपावली का दिन आप इसको रख सकते हो, या फिर आप फिर रख सकते हो अक्षय तृतीया, है ना। जो लोग भी नहीं रखे हैं अभी तक और वो देखने के बाद रखना चाहेंगे, तो वो रखेंगे कौन से दिन, अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया उतना ही पवित्र दिन माना जाता है जैसे कि दिवाली के दिन। दिवाली धनतेरस को जितना पवित्र माना जाता है ना पूजा पाठ लक्ष्मी पूजा के लिए, उतना ही पवित्र अक्षय तृतीया को माना जाता है। अब भी आपको इसी तरह का ये मंदिर में रहेगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे इस तरह कैसे रखने के लिए, नहीं, ये खुला नहीं रहेगा। आप अपना धन रखते हो, आप अपनी अनाज रखते हो, छुपा के रखते हो कि दूसरों को दिखा के रखते हो, नहीं ना। आप कोशिश करते हो उसको छुपा के रखो, किसी को कोई ना देखे, क्योंकि होता है ना लोगों की नज़र बड़ी बुरी होती है आज की डेट में। तो इसीलिए आप चीज़ों को जैसे अपने सामान को छुपा रखते हो, वैसे इसको भी उसी तरह से छुपा के ही रख, मतलब ढक के रखना है, खुला ओपन नहीं रखना है। बाकी का जो अनाज नीचे से वो एक के ऊपर एक रहने की वजह से वो छुपा हुआ है, बस ऊपर का ही कलश जो रहा है वो खुला है, उसको भी हम कपड़े के द्वारा ढक देंगे, बांध के ढक देंगे, छुप गया। अभी आप क्या करना, कोई भी अच्छा वाला जो लंबा होता है ना पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन मतलब आता है, मिलता है जो मार्केट में, कभी कपड़ा फपड़ा है उससे, उसमें एक एक कर इसको भर के उसका आगे मोड़ के रबर बांध दीजिए, फिर आप इसको ऊपर रख दीजिए, कहीं पे रखिए। अभी आया बहुत सारे जो सवाल जवाब वाला सिचुएशन, सवाल जवाब। पहले तो अब ये बन गया, इसको रखना कहाँ पे, इसको रखना हमेशा है घर के उत्तर पूर्व का जो कोना है आप वहाँ रख सकते हो, या फिर आपके किचन में जहाँ पे आप अनाज स्टोर करते हो। अनाज स्टोर करते हो मतलब आपका रखते हो ना खरीद के, जो कोई साल भर के लिए रखता है, कोई 2-4 महीने का राशन जो है एक साथ खरीद लेता है, वो जगह। लेकिन जगह ऐसा होना चाहिए जो जगह आप बिना नहाए छूते नहीं हो। होता है ना, आप स्टोर रूम पे किचन पे चलो रख दिया आपका जहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे बिना नहाए भी उसको छूते हो। आपका पीरियड्स के टाइम पे भी आप उससे अनाज निकालते हो। अगर आपकी किचन उतना पवित्र है जहाँ पे आप बिना नहाए किचन पे जाते नहीं हो, पीरियड्स में भी किचन पे नहीं जाते हो, या फिर आपके घर पे कोई बाहर वाला जैसे कि काम वाली वगैरह होता है वो साफ़ सफाई करते हैं, तो वो उनके भी हाथ लग जाता है ना। ये वो उतना पवित्र चीज़ है, इसको कोई दूसरा छूना नहीं चाहिए, अपवित्र अवस्था में छूना ही नहीं है। उसी स्थिति में आप इसको किचन में रख सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट स्थान होता है इसको घर के मंदिर पे रखो। मंदिर पे भी, जो मंदिर आप जो जहाँ पे भी बिठाए हो, कोई पूर्व पे बिठाता है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, जो दीवार पे जिसको सुविधा होता है वो अपनी हिसाब से। लेकिन आपका ये कलश आपके मंदिर का भी जो पूर्व उत्तर का कोना रहेगा ना, उसी जगह पे इसको बिठा रखना है। अच्छा, ऐसे ज़रूर नहीं कि आपको पीतल का ही करना है, आप चाहे तो आप मिट्टी का ही कर सकते हो। ये मिट्टी का कलश है जो कि मैं पिछले 8-9 सालों से मैं मिट्टी के कलश में ही रख रही थी। अब भी 2 साल हुआ जो मैं हमारे पास पीतल का आया और मैं पीतल का रखी, और ये पीतल का 5 का सेट आया था वो। और ये जो मेरे पास जो 3 घड़ा है ना, जो 3 का जो सेट है, पर इसमें टोटल जो अनाज है वो 5 ही है, मतलब 5 अनाज है इसमें, है ना। तो इसके लिए आप चाहो तो आप मिट्टी का भी रख सकते हो। लेकिन एक बात है कि मिट्टी में अगर रखा ना आपने, तो मिट्टी का आप जब नेक्स्ट ईयर आएगा, दिवाली आएगा ना, उस दिवाली के दिन आप इसका विसर्जन कर सकते हो। आप घड़ा भले ही घर पे रख सकते हो, कुछ डेकोरेशन DIY करने की पर्पज़ से रख सकते हो, लेकिन आप उसको रख के भगवान के जो कहीं पे कभी होता है ना नैवेद्य वगैरह सेवा दिया जाता है, जहाँ पे नए बर्तन के होता है, वो स्टेज पर आप ये घड़ा यूज़ नहीं करो। क्योंकि दिवाली का जो पूजा होता है ना,
मेन अभी बात है कि ये आपको पता नहीं कि इस चीज़ें होता क्या है, कहाँ से रखा है। ये जो पहले हम दिवाली में 5 अनाज रखते हैं, 5 कलश में 5 तरह के अनाज रखते हैं ना, ये वही 5 अनाज है। इससे जो एक अनाज है वो धनिया होता है। वो धनिया को मैं अपनी तिजोरी में रखी हूँ। धनिया में भी सेम सब सामान डाल के, पर मैं उसको तिजोरी में रखी हूँ। धन के पर्पस जो होता है ना, उस सेंस में मैं रखी हूँ अपनी तिजोरी में। बाकी 4 अनाज को मैं यहाँ पे स्थापन की हूँ अपने घर के मंदिर। अभी आप इसको ना एक पॉलीथीन लगा देने से इतना फ़ायदा होगा, जैसे एक दूसरा आपको दिखा रही है पॉलीथीन लगा हुआ है, और दूसरा वाला अभी आपको खाली करके फिर से मैंने भर के दिखा, ये वो है। और बाकी का जो दोनों है वो 4-5 साल पुराना है, जो कि मेरे स्टोर रूम पे, क्योंकि मेरा घर का किचन और स्टोर रूम दोनों अलग है, तो ये स्टोर रूम पे मेरा सबसे ऊपर वाले जो होता है ना, ताज़ा होता है जो सेल्फ है, उस पे है रखा रहता है। तो वहाँ से मेरे को मिला ये, जबकि और 2 कहीं कोने पे दबा हुआ है, क्योंकि सामान रहते जाता है और वो ऐसे छुप के रह जाता है। अब भी फ़िलहाल मेरे को ये जो सामान रखी हो, अब मैं सबको विसर्जन मुझे करना है। मुझे सामान, हाँ मैंने भी पिछले साल ना, पिछले उससे मतलब एक बार ऐसे मैंने कुछ शायद विसर्जन किया था, और मैंने उसको घड़ा जो छोटा छोटा वो मैंने रख दिया था, घर पे रखी थी। मैं बोली कभी कुछ चिड़िया को पानी देना हो, कि कुछ थोड़ा सा छोटा वाला कोई प्लांट लगाऊंगी डेकोरेटिव पर्पज़ से, और ये सोच के मैंने वो घड़ा रखी थी, और उसको यूज़ भी किया था। लेकिन ठाकुर जी का कोई भी पूजा वगैरह में मैंने उससे यूज़ नहीं किया था, अपनी कुछ ऐसे DIY पर्पज़ से मैंने उसको यूज़ किया था, जो कि आप भी कर सकते हो। अभी इसको जब नेक्स्ट टाइम में अभी आपको करना है ना, अभी आप धनतेरस के टाइम, धनतेरस में जो ख़रीदा जाएगा वो दिवाली को भरा जाएगा। अभी आ रहा है अक्षय तृतीया, आप अक्षय तृतीया को ख़रीदिए, अक्षय तृतीया से पहले ख़रीदिए और अक्षय तृतीया के दिन भर के रखिए। उससे तो और कुछ सुंदर चीज़ हो ही नहीं सकता। आप अक्षय तृतीया के दिन भरिए, सुंदर से रखिए, और रोज़ धूप दिखाइए। और कोई स्पेशल नहीं, अक्षय तृतीया में हम सॉरी दिवाली के जो धनतेरस पूजन टाइम पे ना, हमने एक धन की पोटली बनाते हैं। वो धन की पोटली में जो सामान होता है ना, वो हम उसको मंत्र उच्चारण करके ना हम उसको सिद्ध करते हैं। सब लोग करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब कोई नहीं करता है तो मैं उनको तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ वो उसका जाप करके उसी दिवाली के दिन रात को वो सब सामान को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद वो जाके मंत्र पोटली, जो धन की पोटली है वाला जो सामान होता है, वो हमारी तिजोरी पे जाकर रखता है। वही पोटली में ये जो सामान है, चाहे वो गोमती चक्र, कौड़ी, ये सब वही सामान है ना, ये उसी का ही सामान है। तो ये पहले से ही मंत्र उच्चारण के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, इसीलिए इसको कोई सिद्ध और कुछ करने की ज़रूरत है। आप बस इसको रखना है। अब दूसरे साल जो होगा, आप इसको विसर्जन करके फिर दूसरा सामान, अब जो ये साल जो आपको कुबर पोटली में चढ़ाए होंगे धन की पोटली में, उसका जो सामान होगा वो अभी दीपावली के जो दिवाली का आएगा उसमें जो स्टोर करोगे आप उसमें डालोगे। इस तरह का किया जाएगा। और इससे मेरे हिसाब से मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। जो मेरी कल्चर, मेरी रीति रिवाज से जैसे होता है वो चीज़, सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी अगर आपका कोई भी थोड़ा सा डाउट है इसके रिलेटेड, आपको लगा कि नहीं मैंने आपको ठीक से बोला नहीं, कि आपको कोई जानकारी छूट गया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसको खाली से भर के रखना है, और कुछ तंत्र मतलब पूजा पाठ मंत्र जाप ऐसा कुछ नहीं करना, खाली भर के अपने घर के मंदिर वगैरह में स्थापना करना है, बस इतना ही इसका काम है। रोज़ धूप दीप दिखता है ना मंदिर में, बस उनको हो गया और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको अक्षय पात्र वाला देती हूँ, तो जो कि मैं अपने घर पे अपनी रीति रिवाज से कैसे करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए सब चीज़ों का पूजा पाठ, सबके घर का रीति रिवाज अलग होता है। हो सकता है मेरी घर का चीज़ों में आपको कुछ कमी दिख जाए, आपके घर के रीति रिवाज मुझे कुछ कमी दिख जाए। ऐसा हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये गलत है और हमसे, ऐसा नहीं है। सबकी दुनिया अलग है, मतलब पड़ोस पड़ोस में रिचुअल अलग हो जाता है, गाँव गाँव में हो जाता है, तो राज्यों में कितने फ़र्क हो जाता है ना। मैं अपने घर का रीति रिवाज आपके साथ शेयर किया, आपकी कुछ जानकारी अच्छा शेयर हो यही सोच के। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कमी है आप मुझे बता सकते हो, आपका कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आगे इस तरह के जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो नॉलेजेबल हो ना, वही आपके साथ शेयर करूँ, एवे कुछ शेयर ना करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी, बस आप अपना प्यार, अपने आशीर्वाद मुझे देते रहिए, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा चीज़ बता सकूं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मुझे पता है वीडियो सच में बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन जैसे भी हो वैसे कि मतलब पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की, इसलिए इतना लंबा हो गया। बच्चा छोटा होने की वजह से खुद से नहीं कर पा रही थी, इसलिए बच्चे की भी, बेटे की भी मदद लिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम हो पाया। नहीं तो बच्चे की वजह से काम ही नहीं हो पाता है, मेरा कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो बस स्थिति ऐसी है। और जुड़े रहिए, आगे आपको साथ बहुत सारे अच्छे चीज़ जानकारी मैं देती रहूँगी। सभी को इतने सारे लंबे टाइम तक जो वीडियो देखे उस सबको इसलिए थैंक यू, दिल से आभार। सबको राधे कृष्ण। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपका घर हमेशा हरा भरा हो रहो, इतना मेरी आपके लिए दुआ है। बस सभी को राधे कृष्ण, बाय।